जो बेंड होता है, ओके, बेंड होता है, क्यों होता है, उसके हिमसेल्फ, ओके, अराउंड टर्निंग्स, ओके, बिकॉज ऑफ, ओके, इसके पीछे रीजन क्या रहता है, ओके। तो क्या होता है जब वो बेंड करता है, ओके, he bends to locate the center of gravity inside the base, कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो बेस रहता है उसके अंदर वो क्या होता है, बेंड होता है, ओके। सो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर जब वो बेंड होता है तो वो क्या करता है, उसे सेव करता है, किससे सेव करता है, टू फ्रॉम द फॉलिंग डाउन होने से वो क्या करता है, उसे सेव करता है, ओके। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, 152 का ऑप्शन बी आएगा, ओके। सो 152 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट और कुछ डाउट्स है क्या, 126 से लेकर 152 तक। आविष्कार सर 142 142 42 ओके, 142 ओके। 142 के अंदर क्या पूछा है उन्होंने, देखिए क्या पूछा है 142 के अंदर, व्हाई डू यू फील कूल अंडर अ ट्री बट नॉट सो अंडर इन अ टीन शेड, ओके, ऑन सनी डे, ओके। देखिए सनी डे यानी कि समर डेज के अंदर जो है हमें ट्री के नीचे क्या होता है, हमें कूलनेस फील होता है, ओके। बट उन्हीं सनी डेज के अंदर, समर डेज के अंदर हमें टीन शेड के अंदर उतना कूलनेस फील नहीं होता। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, ओके, ऐसे यहाँ पर पूछा गया है, ओके। तो देखिए हमें ट्रीज के अंदर कूलनेस क्यों फील होता है, क्योंकि ट्रीज के जो लीव्स रहते हैं, ओके, वो लीव्स क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, ओके। और वो जो वाटर है एक्सर्ट होने के बाद उसका क्या हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है, ओके। और वेपोराइजेशन होने के बाद वो जो एटमॉस्फेयर की जो हीट रहती है वो हीट को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ट्रीज के अंदर क्या होता है, हमें कूलनेस फील होता है, ओके। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऑप्शन डी में दिया है, क्या दिया है, the leaves gives out a water which vaporizes absorbing some heat as latent heat, okay। so कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा 142 के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, ओके। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट हरी सर 130 130, ओके, 130 ओके। क्वेश्चन नंबर 130, ओके। 130 के अंदर क्या पूछा है हमें, a car is moving along a straight level road having constant speed, okay। देन ओके, कोई कार है जो कि स्ट्रेट पाथ में क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है, उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ओके। देखिए अगर कोई भी कार अगर स्ट्रेट पाथ के अंदर अगर ट्रैवल होती है तो उसका क्या रहेगा, उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड कांस्टेंट अगर रहेगी तो उसका वर्क डन भी क्या रहेगा, ऑब्वियसली जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, वर्क डन हमें, कार का वर्क डन हमें कैसे मिलेगा, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, ओके। बट यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, स्पीड क्या रहती है इसकी, कांस्टेंट रहती है। सो इसकी वजह से इसका जो वर्क डन आएगा, वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, द वर्क डन ऑन द कार इज जीरो। सो 130 का आंसर क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन बी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट विनायक हेलो सर क्वेश्चन नंबर 140 140, ओके। and Vinayak, where you went at the English lecture, there is sir waiting for you for solving your doubts about driven. तो 140 लीजिए,
Yes, sir. ओके देखिए 140 के अंदर क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ इज, ओके देखिए डिस्टेंस जो है एडजेसेंट क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ के अंदर, क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या रहता है, जब जो हम वेवलेंथ हम शो करते हैं उसके ऊपर जो हाफ सर्कल के जो पॉइंट्स रहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर जो रहते हैं हाफ सर्कल, उसे क्या कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे दिए रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम ट्रफ कहते हैं। और इन दोनों में का जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कितना है, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो इन दोनों में का डिस्टेंस कितना रहता है, लैम्बडा रहता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में गिवन है लैम्बडा। ओके तो 140 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके देन नेक्स्ट नेक्स्ट Vinayak, anyone, any more? Vinayak, No, sir. any more? Then lower your hand. No, sir. Lower your hand. सूरज, ओके आज का सेशन स्टार्ट करें। सूरज, 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 शुभम, हेलो सर, जी हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 115 115 115 हाँ ओके 115 निकालिए सर। ओके देखिए बिजनेस कैरिड आउट यूजिंग इंटरनेट इज नोन एज, ओके जो बिजनेस कैरी करते हैं हम इंटरनेट के थ्रू उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ओके यानी कि ऑप्शन सी आएगा। ओके देन नेक्स्ट सर 117 117 ओके 117 के अंदर क्या पूछा था, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज, ओके सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड रहता है वो टाइम पीरियड कितना रहता है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। ओके उसका जो टाइम पीरियड रहता है कितना रहता है, 2 सेकंड का रहता है, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। ओके देन नेक्स्ट ओके सर 119 119 ओके 119 के अंदर क्या पूछा है, द डिस्टेंस moved during one oscillation by a particle performing simple harmonic motion amplitude a is, okay देखिए कोई पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है विद एम्पलीट्यूड a, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन द वन ऑसिलेशन। ओके ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये जो एम्पलीट्यूड a दिया है, ओके तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इनटू विद इन वन ऑसिलेशन, ये कितना रहेगा 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड रहेगा। और एम्पलीट्यूड कितना दिया है हमें, a दिया है, यानी कि क्या ऑप्शन आएगा, 4a आएगा। कौन सा ऑप्शन है, 4a का ऑप्शन सी है। So 119 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 119। ओके 4a देन नेक्स्ट थैंक यू सर नेक्स्ट please ask which not understand at the time of sir explained. I'll upload it all the videos. ओके अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन को अगर मिस किया होगा तो आप आपके जो लेक्चर्स है इससे पहले के जो प्रीवियस लेक्चर उन लेक्चर्स को आप रेफर कर लीजिएगा। ओके तो आज का जो सेशन है वो सेशन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 152 का। ओके आगे कार्तिक, कार्तिक, ऋषभनाथ, प्रणव, सर एसएचएम का फुल फॉर्म, एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन रहता है। ओके सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका जो डिटेल जो आपको अगर इसके डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या रहता है, उसके एग्जांपल्स कौन कौन से, आपको अगर इसका डिटेल चाहिए तो मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए उस नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ओके देन नेक्स्ट अक्षय, सर सेमीकंडक्टर का मतलब सर, सेमीकंडक्टर ओके देखिए सेमीकंडक्टर ये क्या है, ये एक डिवाइस रहता है जो कि पी एंड एन पोल्स के थ्रू
सैंडविच रहता है, ओके, पी साइड का जो कंडक्टर है, पी साइड का जो कंडक्टर एक साइड से एन टाइप का कंडक्टर एक साइड के, और उसके बीच में जो रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव करते हैं। और ये जो सेमीकंडक्टर हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर कुछ टाइप्स आते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर। तो ये जो है इसका पूरा डिटेल एनालिसिस आके और नोट के अंदर दिया हुआ है, ओके, सेमीकंडक्टर के रिलेटेड, ओके, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। सर आपने नोट्स कहाँ शेयर किए हैं? आपने नोट्स शेयर किए हैं? जी हाँ, मैंने सभी को नोट्स शेयर किए। लूसन का जो पब्लिकेशन है उसके मैंने नोट्स आपको शेयर किए, और उसके फॉरवर्ड किए हैं, और जो न्यू उसके मेंबर अंदर आपको वो मुझे रिप्लाई कीजिए, उसको सेंड कर दूंगा। हाँ, वो उस नोट्स के अंदर आपको पेज नंबर 401 से आगे रेफर करने का। पेज नंबर 401 के आगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों मिल जाएंगे, और उससे पहले आपको जनरल नॉलेज का मिलेगा नोट्स का, ओके। लेकिन आपको अगर आपको जनरल साइंस का चाहिए तो आपको पेज नंबर 401 के आगे आपको रेफर करना पड़ेगा, ओके। नोट्स मैंने सर को सेंड कर दिए, सर ने आपको सेंड कर दिए होंगे, ओके। और जिसको नहीं मिले मुझे रिप्लाई करे। हाँ, जिन को नहीं मिलो सर को रिप्लाई कीजिए, सर आपको सेंड कर देंगे। देन नेक्स्ट सर, आज का सेशन स्टार्ट करें? सर इनके हैंड रेज है, तो फिर सर उनको पूछो, जल्दी से जल्दी डाउट्स क्लियर कर लें। शार्दुल, वेद, हेलो सर। जी हाँ, बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 121। 121, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 के अंदर क्या पूछा है? ए एंड बी आर द टू ऑब्जेक्ट्स with masses 8 kg and 32 kg, okay, respectively. Then, okay, so इसके लिए हमें क्या पूछा है? दो ऑब्जेक्ट दिए ए एंड बी, उनके क्या दिए? हमें मासेस दिए है, ओके। ए ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है? 8 kg दिया है, और बी ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है? 32 kg दिया है, ओके। देन ऑप्शन ए में क्या कहा है? ए हैज मोर इनर्शिया देन बी, ओके। देखिए ए का इनर्शिया बी से ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का जो वेट है, जो मास दिया है, वो बी से क्या दिया है? कम दिया है। अगर बी से उसका कम मास दिया है तो उसका इनर्शिया उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ओके। यानी कि ऑप्शन ए क्या आएगा? गलत आएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है? बी हैज मोर इनर्शिया देन ए, ओके। बी का इनर्शिया कितना है? ज्यादा है, ओके। किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है, ऑब्वियसली। और ये जो ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या लगता है? करेक्ट लगता है। क्यों करेक्ट लगता है? क्योंकि बी का जो मास है वो मास क्या है? ए से ज्यादा है। अगर उसका मास ए से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका इनर्शिया भी क्या होगा? उससे ज्यादा ही होगा। यानी कि बी हैज मोर इनर्शिया देन ए। ये ऑप्शन का सही है, यानी कि 121 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट। ओके सर। नेक्स्ट राघव, ऋषभ, महावीर, कार्तिक। Hello sir, question number Sir, 146. 146. Can you explain question number 121 again? जी, हेलो जी हाँ, बोलिए। सर, क्वेश्चन नंबर Can you 146। explain question number उसके अंदर 121? पर्टिकुलर डाउट 146, पूछिए। okay. अगर आपको अगर One by one, रिपीट okay. देखना है तो आप वीडियो देख सकते हो। ओके, 1 बाय 1 हम कवर कर लेंगे। 146 निकालिए सर। सर आपको लगता है तो रिपीट हो रहा है तो आप उनको उस टाइम पे मुझे बोल दिए कि ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं रहा, आप वीडियो देख लो। ओके, 146 एक्सप्लेन करता हूँ सर मैं। देखिए 146 के अंदर क्या पूछा उन्होंने? इफ टू पीसेस ऑफ आइस आर म्यूचुअली प्लेस्ड टू ईच अदर देन दिस पीसेस स्टिक्स बिकॉज ऑफ, ओके। कोई दो आइस के पीसेस दिए हमें, वो हम एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? उसे हम प्रेशर अप्लाई करके हम उसे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर अटैच कर रहे हैं, ओके। प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो जो है, वो जो दो पीसेस रहेंगे तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ओके, तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन रहता है, ओके, ऐसा क्यों होता है? जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं आइस के ऊपर, उसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज होने के बाद आफ्टर सम टाइम उसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, वो मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर अप्लाई करने के बाद डिक्रीज होता है, और उसके बाद सम टाइम ऑफ इंटरवल उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है?
ऑप्शन सी में क्या है? ओके, एट हायर प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फर्स्टली डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। ओके, तो ऑप्शन सी क्या आएगा? करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट अप्पा जी शार्दुल, अप्पा जी शार्दुल, unmute from your side, otherwise lower your hand. So continue. Next. ओके, सो सर क्वेश्चन नंबर 153 निकालिए सर, और 150. सभी को म्यूट कर दीजिए सर। फिर 153 ओके, और बाकी सभी को म्यूट कर दीजिए सर। सर एक मिनट, आपको भी म्यूट हो जाओगे, मैं अनम्यूट करता हूँ। क्या सर? ओके सर, डन। ओके, कंटिन्यू करें सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 153 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 153 के अंदर क्या कहा है उन्होंने? देखिए, which of the following force is exerted by a cream separator machine of the milk? ओके, मिल्क का जो क्रीम सेपरेटर जो मशीन रहता है उसके अंदर कौन सा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है? ओके, देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन बी में क्या कहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन सी में क्या कहा है? नॉन सेंट्रल फोर्स। और ऑप्शन डी में क्या कहा है? एक्सटर्नल फोर्स। ओके, देखिए जो मशीन रहता है, जो मिल्क का जो मशीन रहता है, ओके, उसके अंदर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है वो फोर्स कहाँ पर एक्सर्ट किया जाता है? एट अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि उसका जो डायमीटर रहता है, जो डायमीटर है, जो सर्कमफ्रेंस क्रिएट किया जाता है, ओके, वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर क्या करते हैं? फोर्स को अप्लाई करते हैं। ओके, और सर्कमफ्रेंस पर जो फोर्स अप्लाई होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ओके, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? 153 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 54। ओके, 54 के अंदर क्या पूछा है? When a stone piece is brought from the moon surface to the earth, then okay, अगर कोई स्टोन पीस अगर हम ब्रॉट करते हैं फ्रॉम द मून सरफेस से, अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर कोई स्टोन अगर हम कैरी करते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस हो गए, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। ओके, ऑप्शन ए में क्या गिवन है? इट्स मास विल चेंज। ओके, ऑप्शन बी में क्या गिवन है? इट्स वेट विल चेंज बट मास विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन सी में क्या गिवन है? द वेट एंड मास बोथ विल चेंज। और ऑप्शन डी में क्या गिवन है? नाइदर मास और नॉट वेट विल चेंज। ओके, देखिए मून सरफेस से अगर हम कोई स्टोन यहाँ पर अर्थ सरफेस पर अगर हम कैरी करते हैं तो उसका जो वेट है वो क्या होगा? उसका वेट क्या होगा? चेंज होगा, बट उसका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसका वेट क्यों चेंज होगा? क्योंकि मून सरफेस की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और अर्थ सरफेस की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ओके, मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अर्थ से क्या है? कम है। ओके, और अर्थ की क्या है? ज्यादा है। सो जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और उसका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, इट्स वेट विल चेंज बट मास विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो 154 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। ओके, 155 के अंदर क्या पूछा है? the person sitting in a lift, okay, or elevator will experience more. Okay, अगर कोई इंसान है, इंसान अगर किसी लिफ्ट के अंदर अगर जाता है तो उसे क्या एक्सपीरियंस होता है? ओके, ऑप्शंस में गिवन है when the lift is accelerated downwards. Okay, option B when the lift accelerated upwards. Option C when it is coming towards with equal velocity. Option D when it is going upwards with the इक्वल वेलोसिटी। ओके, देखिए अगर लिफ्ट के अंदर सभी को एक्सपीरियंस आया होगा, सभी ने लिफ्ट से ट्रैवल किया होगा। ओके, जब हम लिफ्ट के अंदर जाते हैं तब हमें क्या एक्सपीरियंस होता है? लिफ्ट क्या होती है? एक्सेलरेट होती है। कहाँ पर एक्सेलरेट होती है? टुवर्ड्स अपवर्ड। ओके, अपवर्ड्स डायरेक्शन में क्या होते है? वो एक्सेलरेट होता है। सो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी आएगा, व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स। ओके, सो 155 का आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 156। ओके, 156 के अंदर क्या पूछा है उन्होंने? The apparent weight of person sitting in a lift is less than its real weight when lift moves. Okay, जो
कोई भी पर्सन है अगर लिफ्ट से अगर ट्रैवल कर रहा है, ओके, तो उसका जो वेट है वो वेट क्या होता है, लेस होता है, ओके, जो उसका रियल वेट है उससे क्या होता है, लेस होता है। लेकिन एक कब होता है, एक कब होता है जब लिफ्ट मूव होती है अपवर्ड डाउनवर्ड, कौन से डायरेक्शन में मूव होने के बाद उसका जो वेट है वो वेट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा उसके रियल वेट से, ओके। सो ऑप्शन में क्या गिवन है, अपवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन, ओके। ऑप्शन बी में क्या गिवन है, डाउनवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी में गिवन है अपवर्ड्स विथ इक्वल वेलोसिटी। ऑप्शन डी में गिवन है विथ इक्वल वेलोसिटी, ओके, डाउनवर्ड्स विथ इक्वल वेलोसिटी, ओके। तो ये कब होगा, जब कब होगा, जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में क्या होगी, मूव होगी, ओके। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के बाद उसका जो वेट है वो वेट क्यों लेस होगा, क्योंकि उसका जो मोशन है वो मोशन कहाँ पर जाता है, टुवर्ड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, अर्थ सरफेस में, जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लिफ्ट जब मूव होगी तब उसका जो वेट रहेगा वो वेट क्या होगा, लेस होगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ओके, डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, ओके। 157 के अंदर क्या पूछा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वॉच, ओके। पेंडुलम वॉच का जो टाइम पीरियड रहता है वो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ओके। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ओके। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वॉच, ओके, इज डिपेंड्स ऑन, ओके। देखिए पेंडुलम वॉच जो है उसका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ऑप्शन में क्या गिवन है, डिपेंड्स ऑन द मास। ऑप्शन बी में गिवन है डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ऑप्शन सी में गिवन है डिपेंड्स ऑन द टाइम। और ऑप्शन डी में गिवन है डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। देखिए जो पेंडुलम वॉच रहता है उसका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर के ऊपर रहेगा, ओके। 157 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ओके। टेम्परेचर के ऊपर वो क्या रहता है, डिपेंड रहता है, ओके। देन नेक्स्ट 158, ओके। 158 के अंदर क्या पूछा है, द पेंडुलम वॉच बिकम स्लो डाउन इन समर बिकॉज ऑफ, पेंडुलम वॉच जो है वो स्लो हो जाती है समर सीजन के अंदर, क्यों स्लो हो जाती है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ओके। ऑप्शन में क्या गिवन है, a longer summer day. Option B में given है the weight of pendulum is increased in the summer. Option C में given है pendulum becomes elongated and correspondingly time is elongated at per unit oscillation, okay. और ऑप्शन डी में क्या गिवन है, ऑफ अपीयरेंस ऑफ फ्रिक्शन इन द कॉइल्स, ओके। देखिए पेंडुलम वॉच का जो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है इन द समर सीजन, ओके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेंडुलम समर सीजन में क्या हो जाती है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, ओके। और उसकी लेंथ इलोंगेट होने के वजह से उसका जो ऑसिलेशन टाइम पीरियड है वो ऑसिलेशन टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो अगर उसका टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो जाता है, ओके, तो वो जो वॉच का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ओके। पेंडुलम बिकम्स elongated and correspondingly time is elongated at per unit oscillation, ओके। तो 158 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट 159, ओके। 159 के अंदर क्या पूछा है, if the length of simple pendulum is increased by 4% then its time period will be, okay। कोई पेंडुलम है जिसकी लेंथ हम 4% से इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम पीरियड क्या होगा, कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ओके। सो ऑप्शन ए में क्या गिवन है, इंक्रीज बाय 3%। ऑप्शन बी में गिवन है इंक्रीज बाय 2%। ऑप्शन सी में गिवन है इंक्रीज बाय 4%। और ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ दिस, ओके। देखिए पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ हम कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं, 4% से इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। सो तो उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम पीरियड भी कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, 4% से इंक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन में गिवन है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन सी में, ओके। सो 159 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ओके, इंक्रीज बाय 4%, ओके। तो 159 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट 160, ओके। 160 के अंदर क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन एंड लॉन्जिट्यूडनल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज, ओके। जो रेशियो रहता है ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन और लॉन्जिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, ओके, उस रेशियो को क्या कहा जाता है, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। इलास्टिसिटी का जो मॉडुलस रहता है रिजिडिटी का, ओके, वो क्या रहता है, द रेशियो ऑफ ट्रांसफर डिफॉर्मेशन टू लॉन्जिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, ओके। सो कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ओके। ऑप्शन सी में क्या गिवन है, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। सो 160 the ratio of the transverse deformation and the longitudinal deformation is called as rigidity modulus of elasticity. Option C correct आएगा, okay, for question number 160, okay.
160 को कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 161। ओके, 161 के अंदर क्या पूछा है? द रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल ड्यू टू, ओके, जो रेन ड्रॉप्स रहते हैं वो रेन ड्रॉप्स स्पेरिकल साइज के रहते हैं। ओके, ऐसा क्यों रहता है? ओके, इसका पीछे का रीजन पूछा है। ओके, ऑप्शन ए में गिवन है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी में गिवन है ग्रेविटी ऑफ द स्पेरिकल अर्थ, ऑप्शन सी में गिवन है एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, और ऑप्शन डी में गिवन है विस्कोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ओके, देखिए जो रेन ड्रॉप्स रहते हैं वो रेन ड्रॉप्स स्पेरिकल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन जो रहता है, ओके, सरफेस टेंशन की वजह से उसका जो शेप है वो शेप कैसा रहता है? स्पेरिकल रहता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, सो 161 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन की वजह से रेन ड्रॉप्स का साइज कैसा रहता है? स्पेरिकल रहता है। ओके, देन नेक्स्ट 162। ओके, 162 के अंदर क्या पूछा है? इफ अ शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल। ओके, अगर कोई शिप है जो कि फ्रेश वाटर से सी वाटर के अंदर ट्रांसफर हो रही है फॉर ट्रैवल, ओके, तो उसके अंदर क्या चेंजेस होगा? ओके, और ऑप्शन ए में क्या गिवन है? सिंक कंप्लीटली, ऑप्शन बी में गिवन है सिंक अ लिटिल बिट, ऑप्शन सी में गिवन है राइज अ लिटिल हायर, और ऑप्शन डी में गिवन है रिफेन अनअफेक्टेड। ओके, देखिए कोई भी शिप है जो कि नॉर्मल वाटर से सी वाटर में अगर ट्रांसफर हो रही है फॉर ट्रैवल पर्पस, तो उसका जो मूविंग स्पीड है वो क्या रहेगा? राइज और लिटिल हायर हो जाएगा। क्यों राइज हो जाएगा? क्योंकि जो सी का जो वाटर रहता है, ओके, उसके जो वेवलेंथ्स फॉर्म होते हैं, उसके जो वेव्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? अप एंड डाउन होता है, जो उसकी वजह से जो शिप को एक्स्ट्रा मोमेंट प्राप्त होता है। ओके, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या आएगा? राइज और लिटिल हायर आएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। ओके, 162 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 163। ओके, 163 के अंदर क्या पूछा है? यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। ओके, विस्कोसिटी का यूनिट कौन सा रहता है? ओके, ऑप्शन ए में क्या गिवन है? पॉइज, ऑप्शन बी में गिवन है पास्कल, ऑप्शन सी में गिवन है पीसीएलई, और ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ दिस। ओके, सो विस्कोसिटी का यूनिट कौन सा आएगा? पीसीएलई आएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। ओके, और इसका एक और यूनिट रहता है सीजीएस सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट। ओके, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन सा यूनिट आएगा? पीसीएलई आएगा, PISEUILLE, पीसीएलई। ओके, अगर हम एसआई सिस्टम में अगर इसे कन्वर्ट करें तो इसका क्या एक और वैल्यू आता है? क्या आता है वो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, और इसे सीजे सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर रहता है। ओके, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है? पीसीएलई कहा जाता है। ओके, यहाँ की यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या करेक्ट आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। ओके, 164 के अंदर क्या पूछा है? The scientist associated with flotation is। ओके, जो फ्लोटेशन का जो फिनोमिनन है वो फिनोमिनन किस साइंटिस्ट ने डिराइव किया है? ओके, ऑप्शन ए में क्या कहा है? आर्किमिडीज, ऑप्शन बी में कहा है न्यूटन, ऑप्शन सी में कहा है लुईस पैस्चर, और ऑप्शन डी में कहा है ऑल ऑफ दिस। देखिए जो फ्लोटेशन का जो बॉडी जो फ्लोटेशन होती है, ओके, तो फ्लोटेशन का जो लॉ है, फ्लोटेशन की जो थ्योरी है वो किसने डिराइव की है? आर्किमिडीज ने की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहा जाता है उसे। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 164। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 164 के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 165। ओके, 165। ओके, ओके, 165 जो क्वेश्चन है उसे हम पढ़ लेंगे। ओके, 165 के अंदर क्या पूछा है? सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, अ सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन। ओके, देखिए कोई टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो हम जियोस्टेशनरी जो सैटेलाइट हम यूज करते हैं उसे हमने कहाँ पर रखा है? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रखा है। ओके, और उसके बाद सैटेलाइट इज सेड टू बी सच एन ऑर्बिट। ओके, अगर उस सैटेलाइट अगर ऑर्बिट के अंदर है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ओके, ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन में क्या गिवन है? तो ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, ऑप्शन 2 में कहा है द ऑर्बिट इज सर्कुलर, और ऑप्शन डी में 3 में गिवन है द ऑर्बिट लाइज इन अ प्लेन of the earth's equator, option 4 में given है the orbit is an altitude of 22,236 kilometer. Okay, select the correct answer using codes given below. Okay,
देखिए अगर कोई सैटेलाइट्स अगर हमें ऑर्बिट के अंदर अगर हमें प्लेस करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, ऐसा यहाँ पर पूछा। ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, वो जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट क्या होना चाहिए, जो सिंक्रोनस होना चाहिए। ओके, और उसके बाद क्या कंडीशन रहती है, ऑर्बिट क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या रहती है, ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर। ओके, वो ऑर्बिट कहाँ पर होना चाहिए, अर्थ इक्वेटर के अंदर होना चाहिए। ओके, और ऑप्शन 4 में जो गिवन है एल्टीट्यूड यानी कि उसकी जो हाइट दी है, हाइट का और उसका कोई भी रिलेशन नहीं रहता। ओके, कौन से करेक्ट आएंगे यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में गिवन है। ओके, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यही क्या है, तीन इसेंशियल कंडीशंस रहेगी अगर किसी सैटेलाइट को हमें अगर ऑर्बिट के अंदर अगर हमें प्लेस करना है तो। ओके, तो 1 2 एंड 3। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 165। ओके, देन नेक्स्ट 166, 165 का आंसर ऑप्शन ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 166, ओके 166 जो है न्यूमेरिकल है। ओके, न्यूमेरिकल हम लास्ट के 10 मिनट्स में देखेंगे। ओके, सो 167 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, 167 के अंदर क्या कहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन ऑडिबल रेंज इज। ओके, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पूछा इन ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज मींस जो कि ह्यूमन ईयर को क्या होता है, वो ऑडिबल रहता है। ह्यूमन ईयर को अगर वो सेंसिबल रहता है, ओके, तब उसकी जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। ओके, ऐसे यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में गिवन है 0.5 हर्ट्ज टू 5 हर्ट्ज, ऑप्शन सी में गिवन है 1 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज, ऑप्शन डी में गिवन है 20,000 हर्ट्ज टू 40,000 हर्ट्ज। ओके, देखिए वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स है, ओके, तो ये ऑडिबल रहती है ह्यूमन ईयर को कि कहाँ तक ऑडिबल रहती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक, इसके लिमिटेशंस रहते हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए आएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो 167 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 167। ओके, देन नेक्स्ट 168। ओके, 168 के अंदर क्या पूछा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ whirlwind। ओके, whirlwind इन अ टोरंडो टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, जो एंगुलर स्पीड रहता है whirlwind का इन द टोरंडो, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर, उसके जो एंगुलर स्पीड रहेगी वो स्पीड कितनी रहेगी। ओके, whirlwind का। ओके, तो इसके ऑप्शन में गिवन है डिक्रीजेस रैपिडली। ओके, ऑप्शन बी में गिवन इंक्रीजेस, ऑप्शन सी में गिवन है रिमेन्स कांस्टेंट, और ऑप्शन डी में गिवन है स्लोली बिकम्स जीरो। ओके, सो देखिए जो whirlwind रहेगा अगर वो ट्रैवल हो रहा है टूवर्ड्स सेंटर की तरफ, अगर वो ट्रैवल होता है तो उसका जो साउंड रहेगा, ओके, उसका जो स्पीड ऑफ साउंड रहेगा, ओके, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो द एंगुलर स्पीड ऑफ whirlwind इन अ टोरंडो टुवर्ड्स द सेंटर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, इंक्रीजेस। ओके, तो 168 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 169। ओके, 169 के अंदर क्या पूछा है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओके, डाइडैश इज यूज्ड एज अ फ्यूल्स। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर क्या किसे एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है लीड, ऑप्शन बी में गिवन है बेरियम, ऑप्शन सी में गिवन है क्रिप्टॉन, और ऑप्शन डी में गिवन है यूरेनियम। ओके, सो इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम एज अ फ्यूल किसे यूज करते हैं, यूरेनियम को यूज करते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। ओके, 170 के अंदर क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर इज। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो रहता है इन द ईयर, ओके, वो कितना रहता है। ओके, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन 330 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में गिवन 220 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में गिवन है 110 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी में गिवन है 232 मीटर पर सेकंड। ओके, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड रहता है इनटू द ईयर, ओके, वो कितना रहता है, 330 मीटर पर सेकंड रहता है। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 330 मीटर पर सेकंड। ओके, सो 170 का आंसर क्या आएगा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर कितना रहता है, 330 मीटर पर सेकंड रहता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 170। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। ओके, 171 के अंदर क्या पूछा है, साउंड इज अ, ओके, साउंड क्या रहता है। ओके, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए में क्या गिवन है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ऑप्शन बी में गिवन है लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव,
ऑप्शन सी में गिवन है ट्रांसफर नॉन मैकेनिकल वेव और ऑप्शन डी में गिवन लॉन्जिट्यूडनल नॉन मैकेनिकल वेव। ओके, देखिए ये जो साउंड रहता है साउंड क्या रहता है, लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव रहता है। ओके, तो लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। ओके, सो 171 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, साउंड इज लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ओके, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 171। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। ओके, क्वेश्चन नंबर 172 के अंदर क्या पूछा है, द अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है। ओके, ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है लेस देन 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में गिवन है मोर देन 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी में गिवन है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी में गिवन है मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ओके, देखिए क्या पूछा, अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी पूछी। ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, ओके, वो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक रहेगी। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, सो 172 अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आएगी। ओके, सो ऑप्शन सी क्या आएगा, करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 172। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173। ओके, 173 के अंदर क्या पूछा है, इंफ्रासोनिक वेव हैज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब कौन सी वेव्स पूछे, इंफ्रासोनिक। ओके, इंफ्रासोनिक वेव्स। ओके, इंफ्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, ओके, वो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, लेस देन 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में गिवन है मोर देन 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी में गिवन है 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी में गिवन है मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ओके, देखिए इंफ्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, लेस देन 20 हर्ट्ज आएगी, लेस देन 20 हर्ट्ज। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 173। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, लेस देन 20 हर्ट्ज। देन क्वेश्चन नंबर 174। ओके, 174 के अंदर क्या पूछा है, द नॉइज ऑफ 100 dB ओके इज एज्यूम टू बी। ओके, जो नॉइज रहता है, ओके, नॉइज ऑफ 100 डॉल्बी ओके इज एज्यूम टू बी। ओके, वो कितना एज्यूम किया जाता है। ओके, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए में गिवन है अ प्रॉपर्टी लिसन साउंड, ऑप्शन बी में गिवन है एन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, ऑप्शन सी में गिवन है अ नॉइज ऑफ द स्ट्रीट, ऑप्शन डी में गिवन है अ नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन ऑफ अ शॉप एंड लिसन एट अनदर नेबर्स प्लेस। ओके, देखिए जो नॉइज ऑफ 100 डॉल्बी एज्यूम 100 डॉल्बी रहता जो साउंड रहता है, ओके, नॉइज रहता है, ओके, उसे हम क्या एज्यूम करते हैं, वो जो नॉइज है वो नॉइज कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, मशीन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, और वो जो साउंड है वो साउंड कहाँ पर लिसन होता है, एट अनदर नेबर्स प्लेस। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 174। ओके, 174 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 175। ओके, 175 क्या पूछा 175 के अंदर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज। ओके, जो फोकल लेंथ रहता है कॉन्वेक्स लेंस का, ओके, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज। ओके, ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है द सेम फॉर ऑल कलर्स, ऑप्शन बी में गिवन है shorter for blue light than red। okay, option C में given है shorter for red light than for blue, option D में given है maximum for yellow light। okay, जो focal length of convex lens रहता है, okay, एक किसके लिए shorter रहता है, for blue light के लिए shorter रहता है। okay, red light से blue light के लिए क्या रहता है, shorter रहता है। okay, यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। okay, so 175 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। okay, the focal length of convex lens is shorter for the light blue light okay than red। okay, blue light के लिए क्या रहता है, वो shorter रहता है than the red light। okay, so 175 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। okay, then next 176। okay, सर स्लाइड कीजिए ऊपर 176। okay, 176। okay, 176 के अंदर क्या पूछा है, if a door of a running refrigerator in a closed room is kept open, okay, what will be net effect on the room। okay, देखिए अगर कोई रेफ्रिजरेटर रनिंग रेफ्रिजरेटर है, ओके, अगर वो क्लोज रूम के अंदर अगर हमने उसे प्लेस किया है, ओके, और उसका अगर डोर अगर हमने ओपन रख दिया, ओके, देन ओपन रखने के बाद उस जो रूम रहेगा वो रूम के अंदर क्या चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। ओके, जो रेफ्रिजरेटर हम हमारे होम के अंदर हाउस के अंदर भी यूज करते हैं, आप एक्सपीरियंस भी आपने बहुत बार किया होगा। ओके, या फिर एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, अगर कोई रूम है, किचन है
फॉर एग्जांपल हमारा किचन के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेटर रहता है, अगर उसका डोर अगर हमने ओपन रखा और अगर हमने रूम को क्लोज कर दिया, ओके, देन उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, ओके। इसके ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, इट विल बी कूल द रूम, ऑप्शन बी में गिवन है इट विल हीट द रूम, ऑप्शन सी में गिवन है इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन द एवरेज, ऑप्शन डी में गिवन है इट विल मेक द टेम्परेचर गो अप एंड डाउन, ओके। देखिए अगर हमने डोर अगर ओपन रखा इनटू अ क्लोज रूम, ओके, देन वो जो रहेगा वो क्या करेगा, जो रूम का जो टेम्परेचर रहेगा वो रूम का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ओके। यानी कि रूम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रूम के अंदर का जो हीट रहेगा वो हीट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसके लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ओके, इट विल हीट द रूम, ओके। तो 176 का आंसर क्या आएगा, इट विल बी हीट द रूम, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 176, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, ओके। 177 के अंदर क्या पूछा है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज फॉर, ओके। डेसिबल ये जो यूनिट है वो ये यूनिट किसके लिए, किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, ओके। ऑप्शन ए में गिवन है द स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन बी में गिवन है द इंटेंसिटी ऑफ हीट, ऑप्शन सी में गिवन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन डी में गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, ओके। देखिए डेसिबल जो यूनिट यूज किया जाता है, ये यूनिट किसके लिए यूज किया जाता है, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ हीट के लिए यूज किया जाता है, ओके। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ओके, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ हीट, ओके। डेसिबल किसके लिए यूज किया जाता है, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ हीट के लिए, ओके। सो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ओके। सो 177 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, डेसिबल इज यूज फॉर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ हीट, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 177, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, ओके। 178 के अंदर क्या पूछा है, द इको इज प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वेव्स ड्यू टू, ओके, द इको जो है वो इको प्रोड्यूस किया जाता है, ओके, एक किस वेव्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। सबसे पहले इको क्या है वो इको हम जान लेंगे। देखिए इको क्या रहता है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ साउंड्स रहता है, ओके, यानी कि कोई ऐसी जगह, यानी कि ये जो है ये आपने कहाँ पर एक्सपीरियंस किया होगा, एट अ हाई हिल्स, ओके, जहाँ पर हाई हिल्स रहते हैं वहां पर आपने क्या किया होगा, इसे एक्सपीरियंस किया होगा। मीन्स क्या रहता है, अगर कोई हम साउंड्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें वो जो साउंड है वो साउंड हमें क्या रिपीटेड सुनाई देता है, ओके। अगर इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, अगर आपने रेडी मूवीज अगर आपने देखी होगी सलमान खान की, उसके अंदर दिया है इसका एक एग्जांपल, ओके। अगर कोई नाम अगर हम चिल्लाते हैं तो हमें वो जो नाम है वो हमें रिपीटेड सुनाई देता है, या फिर हॉरर मूवीज में भी अगर आपको सुनाई देगा, ओके, कोई नाम अगर चिल्लाते हैं हम तो हमें रिपीटेडली सुनाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं, ओके। और ये जो इको है, ओके, ये इको प्रोड्यूस होता है किस साउंड वेव्स के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है, ऐसा यहाँ पर पूछा है, ओके। और ये जो फिनोमिनन है, ओके, इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ओके। और ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन बी में क्या गिवन है, द स्कैटरिंग ऑफ साउंड, ऑप्शन सी में क्या गिवन है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और ऑप्शन डी में क्या गिवन है, नन ऑफ दिस, ओके। तो देखिए ये जो इको प्रोड्यूस होता है वो इको किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, द रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से प्रोड्यूस होता है। हम जो नाम चिल्लाते हैं उसका जो वेव्स रहते हैं वो वेव्स क्या हो जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, और वहां से सडनली दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक हो जाते हैं, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसकी वजह से हमें वो जो साउंड है वो साउंड हमें क्या होता है, रिपीटेडली सुनाई देता है। सो इससे हम इको कहते हैं, और ये इको किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ओके। सो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ओके। और क्वेश्चन नंबर 178, ओके, 178 का आंसर क्या आएगा, the refraction of sound, okay, the echo is produced by the sound waves due to the refraction of sound, okay, option C correct आएगा for 178, okay। then next 179, okay, 179 के अंदर क्या पूछा है, sonar is frequently used by, okay। तो ये जो सोनार है, ओके, ये सोनार इज फ्रीक्वेंटली यूज बाय, ओके, सबसे ज्यादा यूज किसके द्वारा ही किया जाता है, ओके। ऑप्शन ए में क्या गिवन है, एस्ट्रोनॉट्स, ऑप्शन बी में क्या गिवन है, डॉक्टर्स, ऑप्शन सी में गिवन इंजीनियर्स, और ऑप्शन डी में गिवन है नेविगेटर्स, ओके। सोनार क्या है, सोनार इक्लिप्स दिया है यहाँ पर, ओके, इक्लिप्स का टाइप्स दिया है, ओके। ये जो सोनार इक्लिप्स यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा यूज किया जाता है, ओके।
तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, सोनार इक्लिप्स किसके जा रहा है, सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है? एस्ट्रोनॉट्स के लिए। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 179। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180। ओके, 180 के अंदर क्या पूछा है? द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ siren, okay, of coming train appears to be increasing because of, okay, 180। okay, 180 के अंदर क्या पूछा है? the pitch or frequency of siren of coming train appears to be increasing because of, okay, जो फ्रीक्वेंसी रहता है ट्रेन का, जो सायरन रहता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है सायरन की, वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सुनाई देती है। ओके, इस एक क्यों होता है? ओके, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो ऑप्शन में क्या गिवन है? बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन बी में क्या गिवन है? डॉपलर्स इफेक्ट। ऑप्शन सी में गिवन है चार्ल्स लॉ, और ऑप्शन डी में क्या गिवन है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, देखिए जो सायरन का जो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सुनाई देता है। ओके, ये आपने बहुत से ट्रैक पर, रेल ट्रैक पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कोई रेलवे अगर सडनली आती है तो उसका जो सायरन का जो साउंड रहता है, ओके, उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी वो हमें क्या होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू होता है। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं इसे। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, सो 180 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 181। ओके, 181 के अंदर क्या पूछा है? the weight of a body at a center of the earth is, okay, देखिए अगर सेंटर ऑफ द अर्थ, वहां पर अगर वेट ऑफ बॉडी अगर मेजर किया जाए तो वो वेट ऑफ बॉडी कितना आएगा? ओके, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। ओके, देखिए अगर हमें किसी भी बॉडी का अगर हमने वेट मेजर करना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा रहता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है। ओके, हम कहाँ पर वेट मेजर कर रहे हैं और वहां पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितना है? ओके, एक्सेलरेशन ग्रेविटी क्या रहता है? मेन फैक्टर रहता है इन द मेजरमेंट ऑफ वेट। ओके, और यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वेट ऑफ द बॉडी मेजर करना है, बट कहाँ पर मेजर करना है? एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि कहाँ पर मेजर करना है हमें? अर्थ है, किसी अर्थ को अगर हमने अगर साइड टू साइड अगर हमने होल प्रोड्यूस किया, अगर अर्थ को अगर हमने होल प्रोड्यूस किया और हर अर्थ का जो सेंटर आएगा, सेंटर यानी कि अर्थ कौन से साइज में है? इमेजिन एज अ स्फेरिकल साइज में। ओके, एक टाइप शेड में। ओके, तो उसका जो सेंटर रहेगा, सेंटर कहाँ पर आएगा? अर्थ का सेंटर कहाँ पर आएगा? बीच में आएगा, जो स्फेरिकल पार्ट है नीचे। ओके, अर्थ का जो नीचे का जो पार्ट है उसके अंदर उसका कहाँ पर, उसका क्या आएगा? सेंटर आएगा। ओके, कोई सेंटर है, सेंटर का सेंटर कहाँ पर आएगा? उसका जो ओरिजिन पॉइंट रहेगा वहां पर उसका सेंटर आएगा। अर्थ का भी ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर? नीचे है। ओके, हमारे अर्थ सरफेस से क्या है? नीचे उसका क्या आएगा? सेंटर आएगा। और वहां पर अगर किसी बॉडी का अगर वेट अगर हमने मेजर किया तो कितना आएगा? ऐसा पूछा है। देखिए अगर वेट मेजर करना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सेंटर कितना रहेगा? 0 रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आएगी एट अ सेंटर? अर्थ का सेंटर के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि अपवर्ड के लिए कितना आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 आएगा। डाउनवर्ड्स के लिए कितना आएगा? 9.8 आएगा। 9.8 अपवर्ड पॉजिटिव है, 9.8 डाउनवर्ड्स नेगेटिव है, तो प्लस 9.8 माइनस 9.8 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमारा एट अ सेंटर 0 आता है तो ऑब्वियसली उस बॉडी का वेट भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि वेट मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा रहता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट मेजर करना है कि वेट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन अगर 0 आता है, अगर 0 से अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो वेट ऑफ द बॉडी एट अ सेंटर ऑफ अर्थ कितना आएगा? 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन ए में गिवन है। ओके, तो 181 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, 0 आएगा। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि एट द सेंटर ऑफ अर्थ सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है? 0 आता है, जिसकी वजह से वेट ऑफ द बॉडी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो 181 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 182। सर 182 लीजिए। ओके, 182 के अंदर क्या पूछा है? व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। ओके, अगर कोई बॉडी है जिसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर हम
ट्रांसफर कर रहे देन इट्स वेट, ओके, अगर उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, ओके। अगर वो बॉडी है, उस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम उसे क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। ऑप्शन में क्या गिवन है, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी में गिवन है इंक्रीजेस, ऑप्शन सी में गिवन डिक्रीजेस, ऑप्शन डी में गिवन इंक्रीजेस एट एन पोल एंड डिक्रीजेस एट साउथ पोल, ओके। देखिए कोई भी पोल हो, अगर हम किसी बॉडी को अगर हम इक्वेटर से अगर हम किसी भी पोल्स के थ्रू किसी भी पोल्स की तरफ हम उसे ट्रांसफर करें, यानी कि साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल, ओके, कोई भी पोल्स की तरफ अगर हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं उस बॉडी को, तो उसका जो वेट है वो वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पोल कोई भी हो, साउथ हो या फिर नॉर्थ हो, ओके, उसका वेट क्या हो जाता है, टूवर्ड्स पोल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 182, ओके। 182 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट 183, ओके, 183 का क्या पूछा है, वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट, ओके। देखिए कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का जो वेट है, ओके, उस बॉडी का वेट मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ओके। देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है, एट मून सरफेस, ऑप्शन बी में गिवन है पोल्स ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी में गिवन है इक्वेटर ऑफ अर्थ, और ऑप्शन डी में गिवन है सेंटर ऑफ अर्थ, ओके। देखिए मून सरफेस, मून का जो सरफेस है वहां पर तो वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम नहीं हो सकता, क्यों मैक्सिमम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सबसे कम है, तो मून सरफेस क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन बी पोल्स ऑफ अर्थ, पोल्स ऑफ अर्थ की तरफ उसका जो वेट रहेगा वो वेट मैक्सिमम होगा क्या, नहीं हो सकता, यानी कि क्या आएगा, ये भी गलत आएगा। इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ओके, इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ओके, इक्वेटर की तरफ उसका जो वेट रहेगा वो वेट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 183, ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, सॉरी, इक्वेटर ऑफ द अर्थ के लिए ऊपर वो क्या रहेगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा, कहाँ पर रहेगा, पोल्स के ऊपर रहेगा, ओके, यानी कि पोल्स ऑफ अर्थ करेक्ट आएगा, ओके। तो 183 का आंसर क्या आएगा, पोल्स ऑफ अर्थ पर क्या रहेगा, किसी भी बॉडी का वेट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ओके, पोल्स के ऊपर उसका वेट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, यानी कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 183, ओके। The weight of the body is maximum at poles of earth, okay. Then next 184, okay, 184 के ऊपर क्या क्या पूछा है, which of the following physical quantity has no unit, okay, किस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट नहीं रहता, ओके। ऑप्शन ए में क्या गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी, ऑप्शन बी में गिवन है मास, ऑप्शन सी में गिवन है प्रेशर, ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ दिस। देखिए मास को तो यूनिट रहता है केजी का, प्रेशर को भी यूनिट रहता है न्यूटन का, ओके। रिलेटिव डेंसिटी को क्या रहता है, रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी यानी कि क्या रहता है, इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, कौन सी सिमिलर क्वांटिटीज, रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी किसका रेशियो रहता है, डेंसिटी ऑफ वाटर टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, सॉरी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड कौन सा रहता है, वाटर रहता है, ओके। तो ये जो रेशियो किसका रेशियो हो जाता है, टू सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो हो जाता है, टू सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो, यानी कि क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का जो यूनिट है वो क्या आएगा, केजी पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का भी यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। सो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी आएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी को क्या नहीं रहेगा, यूनिट नहीं रहेगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ओके। 184 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ओके। देन 85, ओके, 185 के अंदर क्या पूछा है, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास वाटर, ओके, कोई आइस क्यूब है जो कि फ्लोट हो रहा है इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल व्हेन आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, ओके, कोई क्या हो रहा है, ग्लास के अंदर क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद जो वाटर ऑफ लेवल रहेगा उसके अंदर क्या चेंजेस होगा, एक क्वेश्चन पूछा। देखिए ये क्वेश्चन आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, बचपन में किया होगा, फिर अब करते होंगे, ओके। जो आइस रहता है अगर वो फ्रिज के अंदर भी अगर आपने देखा है, ओके, कोई भी अगर आपने फ्रिज के अंदर अगर आपने 1 लीटर बॉटल अगर आपने पानी स्टोर किया, ओके, और एट अ सर्टेन टाइम इंटरवल उसका जो आइस का जो उस वाटर का जो कन्वर्जन वो किसके अंदर हो जाता है, आइस के अंदर हो जाता है, ओके। वाटर का कन्वर्जन फुल्ली आइस के अंदर हो जाएगा। जब वो आइस का कन्वर्जन वाटर के अंदर फिर से होगा तब वो उसका जो वाटर लेवल रहेगा वो इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा, क्या रहता है, वो सेम रहता है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, 185 का ऑप्शन सी आएगा, रिमेन सेम। देखिए सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, कोई भी
अगर आपने आइस क्यूब है या फिर सिंपल से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप 1 लीटर बॉटल के अंदर वाटर स्टोर करोगे, फ्रिज के अंदर रखोगे, एक दिन के बाद वो वाटर क्या हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, जब वो आइस मेल्ट हो जाएगा तब उसका जो वाटर लेवल रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा या फिर रिमेन सेम रहेगा। देखिए अगर वो आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं होता कि वो जो बॉटल है वो बॉटल को लीक करके बाहर आ जाता है, नहीं आ जाता ना, उसका वाटर लेवल क्या रहता है, रिमेन सेम ही रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, रिमेन सेम। सो 185 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 186। ओके, 186 के अंदर क्या पूछा है, a wooden piece is completely immersed in water। ओके, वुडन पीस दिया है, वुडन पीस को हमने क्या किया है, कंप्लीटली इमर्स किया है, किसके अंदर इमर्स किया है, वाटर के अंदर इमर्स किया है। ओके, देन नेक्स्ट क्या पूछा है, द अप थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन वुडन पीस इज up thrust of water wooden piece in comparison to weight of piece will be। ओके, देखिए वो जो वाटर का जो अप थ्रस्ट रहेगा इन कंपैरिजन टू वाटर पीस, ओके सॉरी वुडन पीस का, और जो वाटर का जो अप थ्रस्ट रहेगा, यानी कि अप थ्रस्ट आएंगे जो एक दूसरे के जो अपवर्ड मोशन में जो वो मूव करेंगे, वो किसका ज्यादा रहेगा। ओके, या फिर किसका ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा। ओके, यहाँ पर क्या पूछा है, वाटर का वुडन पीस के साथ कंपैरिजन किया है। ओके, यानी कि वाटर का जो अप थ्रस्ट रहेगा वो वुडन पीस के कंपैरिजन में क्या रहेगा, मोर रहेगा, लेस रहेगा या फिर इक्वल रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो देखिए वाटर अगर वुडन पीस को अगर अपवर्ड मोशन में अगर मूव करता है तो वो क्या करेगा, वुडन पीस से क्या करेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, सो 186 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 187। ओके, 187। ओके, 187 के अंदर क्या पूछा है, a piece of wood floats in water। ओके, piece of wood दिया है, वो क्या हो रहा है, floats हो रहा है, कहाँ पर floats हो रहा है, into a water। ओके, what will happen to the piece of wood when it flows in alcohol। ओके, और कोई piece of wood अगर हम वाटर के अंदर अगर हम फ्लोट करते हैं और उसके बाद उसी piece of wood को हम क्या करेंगे, अल्कोहल के अंदर हम उसे क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, देन क्या चेंज हो गया, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। ओके, ओके, सो ऑप्शन ए में क्या गिवन है, फ्लोट्स हायर, ऑप्शन बी में गिवन है स्टे एज बिफोर सिंक्स, ऑप्शन सी में गिवन है सिंक्स, और ऑप्शन डी में गिवन है सिंक्स एंड राइज। ओके, सो क्या हो जाएगा, वो अगर किसी पीस ऑफ फूड को अगर हमने वाटर के अंदर फ्लोट किया उसके बाद उसे अल्कोहल के अंदर अगर हमने फ्लोट किया तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सिंक हो जाएगा। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, तो 187 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। ओके, 188 के अंदर क्या पूछा है, द बुएंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द, देखिए बुएंट फोर्स जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। ओके, और ऑप्शन ए में क्या गिवन है, डेप्थ ऑफ लिक्विड, ऑप्शन बी में गिवन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ऑप्शन सी में गिवन है कलर ऑफ लिक्विड, और ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ दिस। ओके, देखिए बुएंट फोर्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, बुएंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, सो ऑप्शन बी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। ओके, 189 के अंदर क्या पूछा है, द बुएंट फोर्स विल एक्सर्टेड ऑन द बॉडी व्हेन। ओके, देखिए बुएंट फोर्स जो है वो एक्सर्ट होता है बॉडी के ऊपर, कब एक्सर्ट होता है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, और ऑप्शन में क्या गिवन है, the body is immersed partially and displaces same amount of liquid, ऑप्शन बी में गिवन है the body is not immersed in liquid, ऑप्शन सी में गिवन है body is immersed fully in liquid, और ऑप्शन डी में गिवन है the body immersed partially। ओके, देखिए ये जो बुएंट फोर्स होता है वो बुएंट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्सर्ट होता है, लेकिन कब एक्सर्ट होता है, जब वो बॉडी पूरी की पूरी कंप्लीटली क्या होती है, वो इमर्ज होनी चाहिए किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ओके, तभी वो क्या होता है, वो एक्ट होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, the body emerge fully in liquid। okay, so option C correct आएगा for question number 189। okay, तो 189 का क्या correct आएगा, option C correct आएगा। okay, then next question number 190। okay, 190 के अंदर क्या पूछा है, the pressure in the bottle filled with water is maximum। okay, देखिए जो प्रेशर रहेगा, कोई बॉटल है, बॉटल के अंदर अगर आपने वाटर स्टोर किया है तो वो प्रेशर कब मैक्सिमम रहेगा, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, और ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है इन द मिडल ऑफ वाटर, ऑप्शन बी में गिवन है द टॉप ऑफ द बॉटल, ऑप्शन सी में गिवन है
फर्स्ट एट द टॉप देन इन द मिडल, और ऑप्शन डी में गिवन है इन द बॉटम ऑफ द बॉटल। ओके देखिए इसका जो प्रेशर रहेगा ओके वो प्रेशर कहाँ पर मैक्सिमम रहेगा, कोई भी बॉटल है अगर आपने उसे वाटर से फिल किया है ओके, उसका जो मैक्सिमम प्रेशर रहेगा वो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर एक्ट होगा, एट द मिडल यानी कि एट द सेंटर ऑफ बॉटल ओके, यानी कि मिडल ओके। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए इन द मिडल ऑफ बॉटल ओके। मिडल ऑफ बॉटल में वो क्या रहेगा, उसका प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा यानी कि मैक्सिमम रहेगा ओके। देन नेक्स्ट 191 ओके, 191 के अंदर क्या पूछा है, अ साउंड वेव्स ओके, साउंड वेव्स ओके। इसके ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए में गिवन है रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ऑप्शन बी में क्या गिवन है डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ऑप्शन सी में गिवन है इन सम सिचुएशन रिक्वायर्स सम मटेरियल एंड इन सम अदर केसेस डज नॉट, ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ द अबव ओके। देखिए अगर कोई भी साउंड वेव्स है, अगर वो साउंड वेव्स अगर सक्सेसफुली हियर होनी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या जरूरी रहता है, मीडियम जरूरी रहता है उसे प्रोपोगेट होने के लिए ओके। सो और वो जो मीडियम है वो मीडियम अगर प्रोपोगेशन के लिए अवेलेबल है तो भी वो साउंड वेव क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए में गिवन है रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन ओके। सो साउंड वेव्स के लिए सबसे इसेंशियल क्या रहता है, मीडियम इसेंशियल रहता है। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा ओके। क्या कहा है ऑप्शन ए में, रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन ओके। सो ऑप्शन ए क्या आएगा, करेक्ट आएगा। 191 के लिए क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192 ओके। 192 के अंदर क्या पूछा है, साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू ओके, साउंड वेव्स किसके थ्रू पास नहीं हो सकता ओके। ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ऑप्शन बी में गिवन है लिक्विड गैस मिक्सचर, ऑप्शन सी में गिवन है एन आइडियल गैस, और ऑप्शन डी में गिवन है परफेक्ट वैक्यूम ओके। देखिए साउंड वेव्स किसके थ्रू पास नहीं हो सकता, परफेक्ट वैक्यूम के थ्रू पास नहीं हो सकता ओके। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से भी वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ओके ओके। साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू ओके। सो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लिक्विड गैस मिक्सचर से भी वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आइडियल गैस के थ्रू भी वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बट परफेक्ट वैक्यूम के थ्रू क्या नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा ओके। द साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू परफेक्ट वैक्यूम ओके। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 192 ओके। देन नेक्स्ट 193 के अंदर क्या पूछा है, अ वेव कंप्लीट्स 48 साइकिल्स इन 1.6 सेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी ओके। देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि n इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ओके। सो नंबर ऑफ साइकिल्स क्या दिया है यहाँ पर 48 ओके। 48 डिवाइडेड बाय 1.6 कीजिए ओके, नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ओके। सो 48 डिवाइडेड बाय 1.6 कीजिए, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 30 हर्ट्ज मिलेगा ओके। 16 थ्री क्या आता है, 48 आता है, और यहाँ पर क्या दिया है 48 डिवाइडेड बाय 1.6 है, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 30 कीजिए, आपको 48 आंसर मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा ओके। क्यों सी आएगा, क्यों सी आएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, कोई वेव है, वो वेव क्या कर रही है 48 साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है 1.6 सेकंड में कंप्लीट कर रही है ओके। और उसका क्या पूछा, हमें फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने कंप्लीट किए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मींस क्या रहता है, नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स कितना है 48 है, 48 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है 1.6 है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 1.6। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, 48 डिवाइडेड बाय 1.6 कीजिए, आपको 30 आंसर मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा ओके। देन नेक्स्ट तो 193 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, 30 हर्ट्ज आएगा ओके। देन नेक्स्ट 194 ओके। 194 के अंदर क्या पूछा है, इन ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन ओके। देखिए ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन ओके। ऐसा क्यों होता है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ओके। तो ऑप्शंस में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है along the direction of propagation of wave, ऑप्शन बी में गिवन है perpendicular to the direction of propagation of wave, ऑप्शन सी में गिवन है sometimes along and sometimes normal to the propagation of wave, और ऑप्शन डी में गिवन है none of these। देखिए ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं ओके, बट अबाउट देयर मीन पोजीशन वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, टू द
परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के थ्रू वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी में करेक्ट आएगा। ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, सो ऑप्शन बी क्या आएगा, करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। ओके, देन नेक्स्ट 95 95 के अंदर क्या पूछा है, स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन। ओके, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर में स्पीड ऑफ साउंड रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो ऑप्शन ए में गिवन है प्रेशर, ऑप्शन बी में गिवन है डेंसिटी ऑफ गैस, ऑप्शन सी में गिवन है अबव बोथ और ऑप्शन डी में गिवन है नॉन ऑफ द अबव। देखिए स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में स्पीड ऑफ साउंड ओके प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ओके, ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ गैस के लिए डिपेंड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ऑप्शन सी अबव बोथ प्रेशर एंड डेंसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। सो या इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव आएगा। प्रेशर के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं रहता, डेंसिटी के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं रहता, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव आएगा। ओके, तो 95 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ दी अबव। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196। ओके, 196 के अंदर क्या पूछा है, साउंड ट्रेवल्स इन अ रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ। ओके, साउंड जो साउंड क्या होता है, ट्रेवल्स होता है इन द रॉक्स के अंदर। ओके, किस फॉर्म में ट्रेवल्स होता है, ओके किस फॉर्म में ट्रेवल्स होता है। ओके, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। ओके, इसका ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है लॉन्जिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स ओनली, ऑप्शन बी में गिवन है ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव्स ओनली, ऑप्शन सी में गिवन बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव्स और ऑप्शन डी में गिवन नॉन इलास्टिक वेव्स। देखिए जो साउंड है तो साउंड रॉक्स के अंदर जो ट्रांसफर होगा वो किसकी वजह से होगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर से दोनों की वजह से होगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव्स। ओके, तो 96 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197। तो 197 लीजिए। ओके, 197। ओके, 197 के अंदर क्या पूछा है, वाटर वेव्स आर। ओके, वाटर वेव्स क्या रहती है, ओके कौन सी वेव्स रहती है। ओके, ऑप्शन ए में गिवन है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ऑप्शन बी में गिवन ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी में गिवन बोथ लॉन्जिट्यूड एंड ट्रांसवर्स, ऑप्शन डी में गिवन नाइदर लॉन्जिट्यूड नॉट ट्रांसवर्स। ओके, देखिए वाटर वेव्स क्या रहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दोनों टाइप्स के रहते हैं। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ओके, देन नेक्स्ट 198। ओके, 198 के अंदर क्या पूछा है, सोनार इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। देखिए सोनार जो सोनार इमिट्स करता है, कौन से वेव्स को इमिट्स करता है, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो ऑप्शन में क्या गिवन है, रेडियो वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, लाइट वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स। देखिए सोनार जो सोनार कौन से वेव्स को इमिट्स करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को इमिट करते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर 198। ओके, देन नेक्स्ट 199। ओके, 199 के अंदर क्या पूछा है, वहां पर दो स्टेटमेंट दिए है। ऑप्शन स्टेटमेंट ए में गिवन है the velocity of sound increases with increase in humidity, option b में given है velocity of sound does not depends upon the medium। ओके, सो इससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो ऑप्शन ए में क्या गिवन है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन बी में गिवन है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ऑप्शन सी में गिवन है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स और ऑप्शन डी में गिवन है ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। देखिए हम इसके स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए में क्या कहा है उन्होंने, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी के साथ वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ओके, सही है। ओके, तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए क्या है, ट्रू है। ओके, स्टेटमेंट बी क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ऐसा है ओके, बट वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रहता है, डिपेंड्स रहता है मीडियम के ऊपर, यानी कि स्टेटमेंट बी क्या है, फॉल्स है। ओके, तो स्टेटमेंट ए क्या है, ट्रू, बट स्टेटमेंट बी क्या है, फॉल्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी में गिवन है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, सो 199 का आंसर क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200। ओके, 200 के अंदर क्या पूछा है, वहां पर भी दो स्टेटमेंट दिए है। ओके, ऑप्शन स्टेटमेंट ए में क्या पूछा है उन्होंने, साउंड वेव्स ट्रेवल्स फास्टर ऑन, सो एरो को निकालिए, स्टेटमेंट ए में क्या पूछा है, साउंड वेव्स ट्रेवल्स फास्टर ऑन समर डे देन कोल्ड विंटर डेज। ओके, देखिए ये जो साउंड वेव्स रहते हैं वो साउंड वेव्स क्या होते हैं, समर डेज में
ज्यादा ट्रैवल होते हैं, ओके, कम एज कंपेयर टू विंटर डे, ओके, विंटर डे से वो क्या होते हैं, समर डेज में साउंड वेव्स क्या होते हैं, ज्यादा फास्टर ट्रैवल होते हैं। सो स्टेटमेंट क्या है, सही है, ओके, करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में क्या दिया है, velocity of sound is directly proportional to square of its absolute temperature। देखिए velocity of sound directly proportional to square of absolute temperature पूछा है, यानी कि v is directly proportional to 1 by t square। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी कि क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट बी क्या है, गलत है। ये ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी में गिवन है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। तो 200 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ओके। तो 200 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ओके। तो 200 का आंसर ऑप्शन सी आएगा, ओके। सो आज हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे 200 क्वेश्चंस तक, ओके ऋषिकेश सर। यस सर। सर आज यहाँ पर स्टॉप करेंगे 200 क्वेश्चंस तक लिए है मैंने, 200 क्वेश्चंस तक 152 से लेकर 200 तक इनको सिर्फ एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में कल के लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा, ओके। और इनके जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स फिलहाल आप जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर लीजिएगा, ये जो लेक्चर है वो लेक्चर को आप एक बार फिर से रेफर कर लीजिएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो डाउट्स मैं आपके कल के लेक्चर में कवर कर लूंगा, ओके सर। तो फिर लीव करेंगे आज के लिए, स्टॉप करिए यहाँ पर। ओके सर।